स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 11th क्लास का सारा जो सिलेबस था वो सारा हमने बता दिया था। फर्स्ट यूनिट का जो पहला जो चैप्टर आता है द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत या जीव जगत जिसे हम कहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बात ये आती है कि सजीव है क्या, सजीव कहेंगे किसे। तो सजीव का मतलब यही है कि यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वृद्धि करता हो, विकास करता हो, साथ साथ में उसमें जनन होता हो, पोषण, जनन, उत्सर्जन, जितनी भी एक्टिविटीज जो होती हैं वो अगर सारी जैविक क्रिया अगर वो दर्शाता है तो वो क्या होगा, सजीव होगा। और जो ये क्रिया नहीं दर्शाता है वो क्या होंगे, नॉन लिविंग होंगे। अब इसी पे सबसे पहले जो चर्चा हम करेंगे, सबसे पहले बात आती है कि कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग्स यानी सजीवों के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स की बात करते हैं। तो पहला जो आता है वो आता है ग्रोथ यानी वृद्धि। ठीक है, वृद्धि यानी यानी सजीवों का एक मुख्य लक्षण होता है वृद्धि का। यानी सजीव जो होते हैं वो एक निश्चित आयु तक या एक निश्चित उम्र तक क्या करते हैं, अपने शरीर के शुष्क भार में और आयतन में वृद्धि दर्शाते हैं। अब ये कहेंगे निर्जीव, निर्जीव में भी पाए जाने वाली जो वृद्धि होती है वो अस्थायी होती है, वो कुछ समय बाद में वो या ये कहूंगी रिवर्सिबल भी हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता सजीव में। दूसरा जो लक्षण आता है वो आता है इसमें जनन का। यानी सजीव जो होते हैं वो उनमें अपने समान संततियों को उत्पन्न करने की क्षमता उनमें पाई जाती है। बात आगे बढ़ती है, इसमें अगला जो लक्षण जो आता है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। यानी सजीवों में जो है विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं निरंतर चलती रहती है। यानी बड़े मॉलिक्यूल्स है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में और छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते रहते हैं। यानी अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उपापचय है वो दो क्रियाओं से मिलकर बनी हुई है, एक तो उपचय और एक अपचय, यानी एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। उपचय का मतलब यही है कि यानी बहुत सारे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे हम दे सकते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। जबकि श्वसन जो क्रिया जो होती है वो एक तरीके से अपचय अभिक्रिया होती है, जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटकर CO2 में टूट जाता है और साथ साथ में उसमें ऊर्जा भी रिलीज होती है। अब बात करते हैं, अगला जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है गति। यानी सजीवों का एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होता है गति यानी मूवमेंट। साथ साथ में कैसे गति के साथ उनमें लोकोमोशन यानी गमन की क्रिया भी पाई जाती है। गति का मतलब होता है एक अपने स्थान पर रह के भी गति की जा सकती है, जबकि लोकोमोशन जो होता है उसमें एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पे जाया जा सकता है। जैसे हम पेड़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि पेड़ों में मोस्टली देखी जाती है गति पाई जाती है, उनमें गमन नहीं होता है। जबकि बाकी के जंतुओं में आप देखेंगे उनमें गति भी पाई जाती है और गमन की क्रिया भी उनमें पाई जाती है। अगला जो टॉपिक इसमें आता है पोषण, न्यूट्रिशन। यानी पोषण का मतलब सीधी सी बात है कि जितने भी सजीव होते हैं वो अपनी विभिन्न क्रियाओं को संपादित करते हैं और संपादित करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए वो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उसी क्रिया को पोषण कहा जाता है। पोषण के आधार पर सजीवों को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे स्वपोषी भी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, प्रोपोषी भी होते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। उनमें आप प्रोपोषी में आप देखेंगे कि परजीवी, परभक्षी जो होते हैं, मर्तोपजीवी, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जीवों में इसको बांटा जा सकता है। अगला इसमें आता है उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी, जिसे हम कह सकते हैं संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं। यानी सजीव जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, यानी जितने भी स्टिमुलस मिलते हैं उसके प्रति वो रिस्पॉन्स शो करेंगे। जबकि नॉन लिविंग है उनमें ऐसा कैरेक्टर नहीं पाया जाता, उनमें रिस्पॉन्स नहीं पाया जाता। अगला इसमें जो कैरेक्टर लिया जाता है वो लिया जाता है कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर। यानी जितने भी सजीव होते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, उन सभी में एक निश्चित कोशिकीय संरचना यानी कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, साथ साथ में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाएगा। कुछ में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जैसे प्रोक्यूरियोट्स में नहीं पाए जाते, लेकिन उनमें न्यूक्लियोइड जैसी संरचना उनमें पाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर उनमें पाई जाएगी।
अगला जो टॉपिक आता है शेप एंड साइज, यानी प्रत्येक जो सजीव होता है वो एक निश्चित आकार रखता है, जबकि निर्जीवों का कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होती। और सजीव जो होते हैं वो अपने समान ही सिमिलर स्ट्रक्चर वाले शेप वाले एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं या उनका रिप्रोडक्शन किया जाता है। अगला जो आता है इसमें निश्चित जीवन चक्र, यानी सजीव जो होते हैं उनमें एक निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है, यानी जो जीव है उनमें युग्मकों के निर्माण के बाद निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूणी अवस्था आती है, जन्म के पश्चात शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, उसके बाद वृद्धावस्था आती है, उसके बाद उसकी एक निश्चित समय बाद उसे मृत्यु हो जाती है। तो एक सेलुलर एक साइक्लिक जो है लाइफ साइकिल उनमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से एक सजीवों का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। अगला इसमें आता है सेल्फ रेगुलेशन और होमियोस्टेसिस, यानी स्वयं नियमन या समस्थापन, यानी जो सजीव जो होते हैं उनमें एक स्पेशल गुण ये पाया जाता है कि वो किसी भी जो परिवर्तन होने वाला जो क्लाइमेट उसके प्रति अपने आप को एडजस्ट करने की उनमें क्षमता पाई जाती है। यानी शुरुआती तौर पे देखा जाता है जो भी परिवर्तन होता है उसके हैबिटेट में, तो वो उसका विरोध करता है, विरोध स्वरूप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इस घटना को होमियोस्टेसिस कहते हैं। जैसे हमें है, ठीक है, गर्मियों के मौसम में हमें पसीना आता है, सर्दियों में हमें नेचुरली हमें ठिठुरन पैदा होती है, अपने हमें कुछ होने वाले ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जो हमें उस वातावरण में या उस बदले हुए वातावरण में रहने योग्य बनाती है। तो यानी समस्थापन का गुण पाया जाना सजीव का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। अगला इसमें आता है वेरिएशंस की बात करें, क्योंकि सजीव जो होते हैं उनमें जब बात करें हायर एनिमल्स की बात करें जिसमें लैंगिक जन्म पाया जाता है, तो उनमें आधे कैरेक्टर मेल से आधे फीमेल से आते हैं, जिससे उनमें वेरिएशंस आते हैं। और जितनी ज्यादा वेरिएशंस आएंगी उतनी ही ज्यादा वो उस वातावरण के अनुसार के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगी, और उनमें विविधताओं की वजह से ही उनमें नई स्पीसीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता रहता है। अगला जो कैरेक्टर आता है अनुकूल एडेप्टेशन, वो इसी से रिलेटेड है। अगर वेरिएशंस आएंगी तो ही जीव है उस वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो एक सजीव का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपस में सारे रिलेट करते हैं। और अंतिम जो कैरेक्टर इसमें आता है डेथ, यानी एक सजीव जो होते हैं निश्चित समय के बाद उनकी नेचुरली क्या होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं या वो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन खास कर देखा जाए तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे अमीबा वगैरह जो होते हैं उनमें वो अमर होते हैं, उनमें डेथ नहीं पाई जाती है। तो कहने का मतलब मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, सजीव होते हैं, इनमें डेथ पाई जाती है। तो ये सारे जो कैरेक्टर होते हैं, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे जैसे एक्सक्रिएशन वगैरह जो है, उत्सर्जन है, ये सारी के रेस्पिरेशन है, ये सारी एक्टिविटी जो होती है वो सजीव में पाई जाती है, निर्जीव यानी नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये सारे कैरेक्टर अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मौजूद है तो सजीव है, अन्यथा वो नहीं है। धन्यवाद।